छोटे से गांव सीतापुर में, जहां सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियां गूंजती थीं और खेतों से मिट्टी की सौंधी महक आती थी, वहीं हवाओं में पुराने रिवाजों की खुशबू भी बसी हुई थी। गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति रघुनाथ सिंह अपने खेतों की तरह अपनी इज्जत पर भी बड़ा गर्व करते थे। उनका सपना था कि बेटा अर्जुन पढ़ लिखकर भी गांव की मिट्टी से जुड़ा रहे। लेकिन समय बदला। अर्जुन ने शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहीं नौकरी भी पाली। 4 सालों में शहर की चमक, स्वतंत्र सोच और आधुनिक जीवन शैली ने अर्जुन को पूरी तरह बदल दिया था। जब उसने अपने पिता को बताया कि वह एक शहर की लड़की, नेहा, से शादी करना चाहता है, तो पूरे परिवार में सनसनी फैल गई। रघुनाथ सिंह कुछ पल चुप रहे थे, फिर बोले थे, बेटा, खुशी से शादी कर, पर अपने गांव और परंपराओं को मत भूलना। शादी धूमधाम से हुई। नेहा ने भी परंपराओं का पूरा ध्यान रखा। लाल बनारसी साड़ी, माथे पर बड़ा सा सिंदूर, भारी चूड़ियां, मानो वह शहर से नहीं, किसी गांव की बेटी हो। गांव पहुंचने पर नेहा का स्वागत हुआ, पर हर आंख में एक सवाल भी था, देखते हैं शहर की बहू कैसे निभाती है। नेहा ने शुरू से ही कोशिश की कि गांव के रंग में रंग जाए। सुबह 4 बजे उठकर तुलसी को पानी देना, घर के बुजुर्गों के पांव छूना और चूल्हे पर रोटियां बनाना उसने सब कुछ सीखा। लेकिन शहर की पढ़ाई ने उसे सोचने समझने की एक अलग शक्ति दी थी। वह हर काम का कारण जानने की जिज्ञासा रखती थी। जब सरला देवी ने उसे हर मंगलवार उपवास रखने को कहा, नेहा ने मुस्कुराकर पूछा, माँ जी, क्या आप मुझे इसके पीछे की कहानी बताएंगी? सरला देवी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन नेहा की मासूमियत देखकर उन्होंने कथा सुनाई। इस तरह नेहा धीरे धीरे परंपराओं को समझने और सम्मान देने लगी। गांव के बच्चे स्कूल कम जाते थे। नेहा ने देखा कि लड़कियां तो अक्सर बीच में पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में लगा दी जाती थीं। उसे ये देखकर दुख हुआ। एक दिन वह पंचायत में गई और बोली, अगर हमारी बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो गांव कैसे आगे बढ़ेगा? गांव के बुजुर्ग चुप रहे, लेकिन कुछ युवा माताएं उसकी बातों से प्रभावित हुईं। नेहा ने स्कूल जाकर बच्चों के लिए शाम के समय मुफ्त पढ़ाई का आयोजन किया। वह खुद अंग्रेजी और गणित पढ़ाती थी। धीरे धीरे गांव के बच्चे नेहा को नेहा दीदी कहकर पुकारने लगे। हर बदलाव के साथ विरोध भी आता है। कुछ लोग नेहा की नीयत पर सवाल उठाने लगे। बहू तो गांव को बिगाड़ने आए हैं, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा देगी, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। नेहा ने अर्जुन से अपना दुख बांटा। अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, नेहा, जब बीज बोया जाता है तो जमीन फटती है, लेकिन वही बीज आगे चलकर पेड़ बनता है। तुम सही कर रही हो। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया, महिलाओं को समझाया कि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, साथ ही बागवानी सिखाई, जिससे घरों में ताज़ी सब्जियां उगाई जा सकें। धीरे धीरे गांव में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। शुरुआत में सरला देवी को नेहा की हर नई पहल से संदेह होता था। बहू ज्यादा सोचती है, वह अक्सर बड़बड़ाती। पर एक दिन जब गांव में मलेरिया फैला और नेहा ने हर घर में दवा बंटवाई, तब सरला देवी ने पहली बार कहा, हमारी बहू समझदार है। उस रात सरला देवी ने नेहा के लिए अपने हाथ से आलू के पराठे बनाए, जो नेहा का सबसे पसंदीदा खाना था। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। ये सास और बहू के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, प्रेम और सम्मान का। एक रात भयंकर बारिश हुई। सुबह होते होते गांव के कई घरों में पानी भर गया। नालियां जाम थीं, खेतों में फसलें डूब गईं। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। नेहा ने तुरंत कम्युनिटी हॉल को राहत केंद्र में बदलने का सुझाव दिया। उसने खुद गांव के नौजवानों के साथ मिलकर बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नेहा ने अपनी पुरानी कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर डॉक्टरों और राहत सामग्री मंगाई। जब जिला अधिकारी गांव आए और राहत कार्यों का जायजा लिया, तो उन्होंने नेहा की तारीफ की और गांव के लिए विशेष फंड स्वीकृत किया। अब कोई नेहा को शहर वाली नहीं कहता था, वह सीतापुर की बहू बन गई थी। बाढ़ के बाद गांव में बदलाव की नई लहर चली। गांव में एक नई पक्की सड़क बनी, नालियां ढंकी, स्कूल की इमारत का नवीनीकरण हुआ। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब गांव की लड़कियां भी स्कूल जाने लगी, सिर ऊंचा करके, किताबें लेकर।
नेहा ने गांव की महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई के काम में प्रशिक्षित किया। अब महिलाएं अपने बनाए कपड़े और हस्तशिल्प शहर के बाजारों में बेचती थीं। एक दिन चौपाल पर रघुनाथ सिंह बोले, हमने सोचा था बहू हमें बदल देगी, मगर बहू ने तो हमें खुद से मिलवाया है। अर्जुन ने नेहा की तरफ देखा, जो बच्चों को पढ़ा रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी सपने को पूरा होते देखने पर होती है। नेहा ने गांव को सिखाया कि परंपरा का मतलब जड़ता नहीं, बल्कि जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ना है।